नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। आधी रात शराब दुकान में हो रही थी अवैध बिक्री, एसडीएम ने की कार्रवाई, दुकान को किया सील। दशहरे के शुभ अवसर पर पुलिस विभाग ने की शस्त्र पूजा। डाई कटर संचालक ने सर्राफा कारोबारी को लगाया 70 ग्राम सोने का चूना और जय अम्बे जय दुर्गे के नारों, ढोल नगाड़ों के स्वर और मां के जयकारों के बीच विसर्जित की गई मां की प्रतिमाएं। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। शाहिद मिस्त्री एक बार फिर आज कांग्रेस में शामिल हो गए। कहते हैं राजनीति का खेल शतरंज की तरह होता है, प्यादे इधर उधर आते जाते रहते हैं लेकिन पार्टी नहीं बदलते, या यूं कहें कि अपना रंग नहीं बदलते। इसे ऐसे भी समझें कि काले रंग का प्यादा और राजा काला ही रहेगा और सफ़ेद रंग का सफ़ेद। लेकिन इंसानों की फितरत अलग है, कब कौन सा प्यादा किस पाले में शामिल हो जाए और किस पार्टी का चोला ओढ़ ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस समय लगभग हर पार्टी के कार्यकर्ताओं की यही स्थिति है, कभी इधर जाते हैं तो कभी उधर जाते हैं और ये सिलसिला लगातार हर पार्टी में चल रहा है। कार्यकर्ता इधर से उधर हो रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं की बात छोड़ दें तो कुछ ने वापसी भी की है। इसी घटनाक्रम में आज शहीद मिस्त्री भी एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर सदस्यता ली। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें पहले फ़ोन करके और बाद में पत्र लिखकर शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसके बाद कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और सदस्यता ली। इस दौरान पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद भाई महीने हम किसी पार्टी में अन्य पार्टी में जाने का मेरा कोई निर्णय नहीं ये हम किसी पार्टी में जाए। उसके बाद रीवा में आने वाला विधानसभा चुनाव हमको पता चला फेसबुक के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि हमारे आदरणीय इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जी जिला अध्यक्ष का टिकट फाइनल हो गया। उसके बाद हम पार्टी से इस्तीफा दिए हुए थे। उसके बाद हम जो है घर में थे। उसके बाद मेरे पास फोन आया, आदरणीय शर्मा जी का आया, लखनलाल जी का आया, गुरमीत सिंह मम्मू जी का भी आया और हम आप लोगों की बात को नजरअंदाज कर दिए, बात बिल्कुल नहीं मानी। फिर उसके बाद जो है हमें ऊपर से भी काफी फोन आए और फोन आने के बाद हमारी बात जो है प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी से भी फोन द्वारा उसकी रिगार्डिंग है मेरे पास, विजय सिंह राजा साहब से भी उसकी रिगार्डिंग है मेरे पास। अब बताइए, मैं एक छोटा सा आदमी, कांग्रेस का कार्यकर्ता, मेरे ब्लड में कांग्रेस का खून, और उसके बाद बताइए हमको राहुल गांधी जी का फोन आ जाए, मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी का फोन आ जाए, तो मैं क्या करूंगा? मेरा मन था तो चुनाव लड़ने का, चाहे हमको टिकट किसी भी दल से मिले या निर्दलीय, लड़ने का बिल्कुल मन बना लिया, लेकिन मंजूरी बस क्योंकि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता और हमको हमारे राष्ट्रीय नेता बताइए हमको फोन कर रहे हैं, उनके कहने में हम आज कांग्रेस में वापसी की है। और मैं एक निष्ठावान पंडित श्रीनिवास तिवारी का चेला हूं और कभी कभी हमको गुस्सा आती, चुनौतियां इसलिए गुस्सा आती है कि मेरा जो कोई काम है 10 दिन काम नहीं कर रहा हूं, 45 वाट की जनता की बात नहीं कर रहा हूं। 45 वाट की जनता जब आती है मेरे पास, भाई आप तो बड़ा कह रहे थे कि हम लड़ रहे चुनाव, आप हमें वोट दिए, जो बार का काम होगा हम निराकरण करेंगे। थोड़ी सी हमारी नाराजगी जो है माफ हो रही थी, वो भी अब ठीक हो गई है और हम लोग कांग्रेस में रह के, और कांग्रेस का पूरा हमारे प्रत्याशी इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जी है, उनको हम लोग पूरी दिन रात मेहनत करके हम शर्मा जी को जो है विजय बनाएंगे और कांग्रेस की निष्ठावान काम करते रहेंगे। धन्यवाद। जय। इस बात का पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जिस उद्देश्य से पार्टी ने मुझे टिकट दिया है उसे पूरी कर्मठता के साथ और ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। हम रीवा विधानसभा के साथ साथ जिले की अन्य 5 विधानसभा और मऊगंज जिले की 2 विधानसभा, कुल मिला के 8 विधानसभा चुनाव यहां जीतेंगे। साथ ही साथ
मध्य प्रदेश में 3/4 से ज्यादा सीटों के साथ हम कांग्रेस पार्टी की माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। और जो जनता को हमने वादे किए हैं, जो हम इसके बाद जब मैं फॉर्म भर दूंगा उसके बाद मैं अपने वचन पत्र के साथ उपस्थित होऊंगा और एक बार फिर आपसे चर्चा करूंगा और आप लोगों को कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र जो कि मध्य प्रदेश में जारी किया जा चुका है उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। साथ ही साथ मैं आप सभी को और रीवा वासियों को अपनी ओर से विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सभी पत्रकार साथियों को, रीवा की जनता को आपके माध्यम से आगे आने वाले दीपावली पर्व की और लोकतंत्र के इस महान यज्ञ की शुभकामनाएं देता हूं। साथ साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से आप सभी को और रीवा की जनता को आश्वस्त करता हूं कि हम पूरी ईमानदारी से जो हमने जनता को वादे किए थे उसके अनुरूप यहां चुनाव लड़ेंगे। आचार संहिता जो चुनाव की है उसका पालन करेंगे और कांग्रेस पार्टी के सभी साथी पूर्णतः लोकतंत्र, प्रजातंत्र का सम्मान करते हुए और जनता का आदर करते हुए ये चुनाव हम सभी साथी एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ जोड़कर और दिल से दिल जोड़कर चुनाव लड़ेंगे। आप सभी लोग यहां आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार। अब डाई कटर संचालक ने सराफा कारोबारी को 70 ग्राम सोने का चूना लगाया है, जिसके बाद सराफा कारोबारी ने पुलिस से शिकायत कर उचित कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित सुनील सोनी ने सिटी कोतवाली थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि 17 अक्टूबर को उन्होंने 100 ग्राम सोना गनी कटर फोर्ट रोड को दिया था, लेकिन उनके मैनेजर ने सोना वापस नहीं किया। जब दुकानदार सुनील सोनी ने डाई कटर के मालिक से बात की तो उसने 30 ग्राम सोना तो लौटा दिया, लेकिन 70 ग्राम सोना देने से इनकार कर दिया। पीड़ित ने बताया कि गनी डाई कटर के मैनेजर इमरान खान का मोबाइल बंद है, जिसे वो सोना दिया था। उसे शंका है कि मैनेजर और मालिक मिलकर उसका सोना हड़पना चाहते हैं। पीड़ित ने बताया कि उसकी दुकान मनगवा थाना क्षेत्र के रघुराजगढ़ में पिछले 10 वर्षों से संचालित है और वो गनी डाई कटर में 3 वर्षों से काम करा रहे थे। उनके द्वारा दिए गए सोने की रसीद भी उनके पास उपलब्ध है। 10 को तो 1 हफ्ते पहले दिया था, उनसे सोना मांग रहा था। तो कल उनका जो कर्मचारी था गाली गलौज किया। फिर मैंने मालिक से बात की तो उन्होंने, कर्मचारी का इमरान खान, किस हैसियत से काम करते हैं? उसकी दुकान में मैनेजर है। फिर तो मैंने मालिक से बात किया तो उन्होंने 30 ग्राम सोना रिटर्न किया। भाई को बोला कि भेज दो, मैं दिए देता हूँ पूरा। 30 ग्राम दिया, वो मेरे पास सोना भी है। और उसके बाद भाई चला गया। जब मैं घर में वजन किया केवल 30 ग्राम सोना था, बाकी 70 ग्राम सोना नहीं दे रहा वो। आप क्या करते हैं? मेरी सोने चांदी की दुकान है रघुराजगढ़ में। अच्छा, यहाँ इसको सोना काहे के लिए दिए थे? डाई कटवाने के लिए। डाई कटवाने के लिए? हाँ। कितना दिए थे आप? 100 ग्राम दिए थे। अब क्या कह रहा है, ये लौटा क्यों नहीं रहा है? अब उसके मन में क्या है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन उसने पहले तो गाली गलौज किया। फिर उसके बाद जब मैं मालिक से बात किया, उसकी रिकॉर्डिंग है? उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। जब मैंने मालिक से बात किया तो मालिक बोला ठीक है भेज दीजिए भाई को, मैं दिए देता हूँ। उसने 30 ग्राम दिया, बाकी का सोना नहीं दिया। 20 ग्राम सोना नहीं दिया? नहीं, 70 ग्राम। 100 ग्राम दिया था मैं उसको, 30 ग्राम दिया, 70 ग्राम नहीं दिया है। क्या कहता है? उसके बाद मैंने उससे बात नहीं किया। मैं सोचा कि जो होगा मैं थाने में जाके पुलिस कार्यवाही करेगी। नहीं तो उसकी रसीद वगैरह भी है आपके पास? मेरे पास रसीद है 70 ग्राम की। हाँ हाँ रसीद है। तो अब क्या कह रहा दुकानदार? दुकानदार से मैंने बात ही नहीं की। नहीं जी? नहीं। आप शिकायत अभी की? शिकायत मैंने पुलिस थाने में कर दी है। अब जो कार्यवाही होगी पुलिस करे। इसके पहले भी आप देते थे सोना वगैरह? उसके पहले मैं 3 साल से मेरा काम परमानेंट उन्हीं क्या चल रहा है। उन्हीं क्या चल रहा है? हाँ हाँ। अभी तक कुछ नहीं किया? अभी तक कुछ नहीं हो। उसके मैनेजर के मन में क्या है, उसका नंबर भी बंद आ रहा है। अब हो सकता है लेके चला गया हो। उसको मैंने मैनेजर को कई बार फोन किया लेकिन फोन नहीं लगा। अभी सर ये जो पुलिस वाले थे वो भी फोन किए तो उसका नंबर बंद आ रहा है।
दुकान का क्या नाम है? पुलिस विभाग रीवा द्वारा आज दशहरे के शुभ अवसर पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। दशहरे के शुभ अवसर पर हर वर्ष पुलिस विभाग द्वारा शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर आज पुलिस विभाग के आला अधिकारी एकत्रित हुए और शस्त्र पूजन किया। इसके अलावा वाहनों की भी पूजा की गई। इस दौरान IG KP वेंकटेश्वर राव, पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, CSP शिवाली चतुर्वेदी सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सपरिवार उपस्थित रहे और शस्त्र पूजन किया, साथ ही हर्ष फायरिंग की, जिसके बाद फिर से दशहरे की ड्यूटी के लिए निकल पड़े। सभी रीवा वासियों को रीवा पुलिस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दशहरे की और विजयदशमी की, और जो नवरात्रि का पर्व निकला उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के जीवन में सुख समृद्धि और शांति है, इसी कामना के साथ पुनः सब कुछ। ठीक है, पहली बात तो पूरे रीवा वासियों को नवरात्रि के उपरांत जो है दशहरा की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजयदशमी आज सब मना रहे हैं। आज पूरा रीवा शहर में और रीवा गांव में सभी लोग मना रहे हैं। आज विजय जुलूस भी होगा, राहन दहन भी होगा। ठीक है, आप सबको फिर से शुभकामनाएं। पुलिस भी आप लोगों की तरह हम भी त्यौहार बनाते हैं। हम लोग आज क्या शस्त्र पूजा करते हैं, तो आज जितने भी शस्त्र हैं हमारे ज़िले के सभी का आज उसका पूजा अर्चन होगा। और जो है गाड़ियों का भी, हमारा जो वाहन है उनका भी पूजा पाठ होगा उनका, क्योंकि साल में एक बार होता है। तो इसके बाद फिर हमारा ड्यूटी चालू है। आचार संहिता के दौरान ऊंचे दाम में देर रात शराब बिक्री करते पाए जाने पर PTS चौराहे की शराब दुकान को सील कर दिया गया। बीती रात SDM हुजूर तहसील अनुराग तिवारी खुद ग्राहक बनकर PTS चौराहे की शराब दुकान में पहुंचे और देखा कि रात 12 बजे के करीब आधा शटर खोलकर शराब बेची जा रही थी। इस दौरान उनके साथ तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला, आबकारी निरीक्षक मनोज वेलवंशी सहित कई SI भी उपस्थित रहे, जिसके बाद शराब दुकान को सील कर दिया और मौके पर मौजूद सेल्समैन को गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई है। आज FST के साथ भ्रमण के दौरान, जबकि आचार संहिता लागू है, हम लोग लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ पर जब जैसे गुजर रहे थे तो देखने में आया कि शटर, आधा शटर इनका खुला हुआ है। और इसमें हम लोगों ने जब दुकान का दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने कहा क्या काम है और ये सब चीज़ें, और उसके बाद ये दुकान में शराब बेचता हुआ और अधिक दर पे शराब बेचता हुआ, अवैध रूप से शराब बेचता हुआ पाया गया। मौके पर उपस्थित रहकर यहाँ पर मेरे साथ में आबकारी उप निरीक्षक हैं, तहसीलदार साहब हैं, हमारी FST की पूरी टीम है। हम लोगों ने मिलकर कार्रवाई की और इनका जो अवैध रूप से ये मदिरा बेच रहे हैं, इस पे कार्रवाई करके दुकान को सीज़ किया गया है और आगे की कार्रवाई हम लोग आबकारी विभाग के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक, किसी को गिरफ्तार भी कर रहे हैं? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं है, केवल दुकान। जय अम्बे जय दुर्गे के जयकारों के साथ आज देवी प्रतिमाओं का विसर्जन करहिया घाट में बड़े ही उत्साह के साथ किया गया। 9 दिन तक मां की भक्ति में लीन भक्तों ने आज बड़े ही भक्तिभाव के साथ मां की पूजा अर्चना की। उसके बाद हजारों की संख्या में करहिया घाट पहुंचे, जहां मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए स्थान निर्धारित किया गया था, जिसमें 5 फीट से बड़ी मूर्तियों का विसर्जन किया जाना तय हुआ था। इस दौरान निर्धारित कुंड में विसर्जन करने की व्यवस्था बनाई गई थी और बड़ी मूर्तियों को नदी में अधिक पानी तक पहुंचाने के लिए मशीन की भी व्यवस्था की गई है। विसर्जन के बाद पानी से फूल, पत्ती, माला, लकड़ी, वस्त्र आदि सजावट का सामान अलग करने की व्यवस्था बनाई गई थी। हालांकि इसके लिए पहले से भी निर्देश दिया गया था इनके, ताकि भक्त इन्हें अलग कर सकें। इस दौरान नगर निगम और पुलिस के आला अधिकारी उपस्थित रहे। झंडा गाड़ दे जाके ऊंची पहाड़िया में। व्यवस्था की गई है नगर निगम प्रशासन के लिए? नगर निगम प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के सहयोग से इस बार ये नया घाट बनाया गया है, जिसमें 5 फुट से ऊपर की जो मूर्तियां हैं, जो भारी मूर्तियां हैं, उस घाट में ले जाने में परेशानी होती थी, घाट तक नहीं पहुंच पाती थी, बहुत ज़्यादा आदमी लगते थे। इसलिए इस साल ये सब प्रशासन के द्वारा नई व्यवस्था की गई है हाइड्रा के माध्यम से। इसमें सीधी मूर्तियों को सीधे नदी में विसर्जन किया जाता है। इसके बाद मूर्ति विसर्जित होने के बाद जो इसमें लकड़ी, पैरा, ये सब आइटम से बनी होती हैं, ये निकाल के इसको बाहर किया जाता है
और इस तरह से व्यवस्था बनाई गई है। कितने तक कुछ गाइडलाइन निर्धारित कितने तक का? अभी 5 मूर्तियां यहाँ विसर्जित हो चुकी हैं अभी तक में। धीरे धीरे शाम जैसे होगी तो रात में यहाँ मूर्तियों की संख्या की ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए कि बड़ी मूर्तियाँ शाम तक लोग उठा के वहाँ से विसर्जन करने के लिए आते हैं। जैसे जैसे आएंगे। विजयदशमी के पर्व पर किस तरह की व्यवस्था की गई है यहाँ पे घाटों पे, और क्या कैसी व्यवस्था बनाई गई प्रशासन की? यहाँ सुबह से ही पुलिस बल तैनात है, साथ ही नगर पालिका नगर निगम की टीम भी यहाँ पर तैनात है और सभी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए जो पुलिस व्यवस्था लगाई गई है नीचे भी घाटों में है और सभी से विनम्र निवेदन करके बताया जा रहा है कि जितनी ज़रूरत है उतने ही लोग विसर्जन के लिए जाएँ, ज़्यादा लोग ना जाएँ ताकि कोई अप्रिय घटना उत्पन्न ना हो पाए। ट्रेन की व्यवस्था की गई? हाँ, इसी के ये करैया घाट में ये एक जस्ट बगल में एक और घाट बना हुआ है जहाँ पे हाइड्रा मशीन है। अगर कोई ज़्यादा हैवी मूर्ति है जिनको विसर्जित करना है तो वहाँ पे जाके विसर्जित कर सकते हैं उसकी मदद से। समय सीमा क्या निर्धारित की गई है सर? आज के लिए जैसे दशहरा का है तो शाम को भी कुछ कार्यक्रम है तो 5 बजे तक लोग आके यहाँ पर मूर्ति विसर्जन कर सकते हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है जो है 9992084339। शिवम पैथोलॉजी से एक बार फिर लापरवाही का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित राज सिंह ने बताया कि वो अपने बच्चे रुद्रांश को लेकर डॉक्टर DS बघेल को दिखाने के लिए गए थे, जिसके बाद उन्होंने जांच के लिए शिवम पैथोलॉजी भेजा। उन्होंने बताया कि गर्दन में थोड़ी सी स्वेलिंग थी, जिसकी जांच कराए जाने पर पता चला कि चेस्ट में प्रॉब्लम आई है। वहीं जब भिलाई में जांच कराई तो वहां रिपोर्ट नॉर्मल आई। इसके बाद शिवम पैथोलॉजी को फ़ोन द्वारा सूचित किया तो उन्होंने अपनी गलती मानी है। आज जब इस घटना की रिपोर्ट कराने सिटी कोतवाली थाने पहुँचे तो पुलिस ने FIR लिखने से मना कर दिया। राज ने कहा कि वो इस मामले में न्याय चाहते हैं और चाहते हैं कि शिवम पैथोलॉजी के ऊपर कार्रवाई की जाए। जिन्होंने जांच के लिए भेजा था हमारे शिवम पैथोलॉजी ने, उन्होंने नेक स्वेलिंग के लिए जांच भेजी थी। उन्होंने चेस्ट पेन लिख के गलत रिपोर्ट दिया हुआ है। फिर हमने यहाँ से हम भिलाई रहते हैं, भिलाई गए, वहाँ पे हमने दूसरी जांच करवाई डॉक्टर को दिखा के, तो वहाँ पे रिपोर्ट हमारी नॉर्मल है। आप क्या चाहते हैं? हम इसमें चाहते हैं कार्रवाई हो शिवम पैथोलॉजी के खिलाफ। किस डॉक्टर को दिखाया था और कहाँ पे जांच कराई थी? ये जांच हमने यहाँ पे DS बघेल अपना सिमौर चौराहा पे, और शिवम पैथोलॉजी में जांच हुई थी। रिपोर्ट कब का घटना है ये 11 तारीख का है। अब क्या कुछ कार्रवाई हुई अभी तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। मैं वही रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए यहाँ पे आया हूँ। शिवम पैथोलॉजी से मिले थे आप? क्या कैसे किया ऐसा? नहीं, हमने उनको फ़ोन किया था, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि रिपोर्ट हमने गलत बना के दी है और प्रिंटिंग गलत है। अगर प्रिंटिंग गलत है तो इसकी वजह से क्या रिपोर्ट गलत होने की वजह से मेरे बच्चे की दूसरी दवा ट्रीटमेंट चालू हो सकती थी, हमारा बच्चा भी प्रॉब्लम में आ सकता था। इसलिए मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता हूँ, शिवम पैथोलॉजी के खिलाफ। अभी FIR हो गई? अभी FIR नहीं हुई है। FIR लेने से भी मना कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राज सिंह। बच्चे का क्या नाम था? रुद्रांश सिंह। चुनाव आचार संहिता के चलते इस साल दशहरे का उत्सव फीका रहा।
दशहरा पर आज किला से झांकियां निकाली गई जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई एनसीसी ग्राउंड पहुंचेंगी, जहां रावण दहन किया जाएगा। लेकिन इस बार दशहरे की झांकियों में सिर्फ एक ही मूर्ति शामिल रही। कुल मिलाकर इस साल दशहरा फीका रहा। हालांकि ऐसा आचार संहिता के चलते होना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना के चलते साल 2020 और 21 में भी झांकियां नहीं निकाली गई थी। 2022 से झांकियां निकालना एक बार फिर शुरू हुआ, लेकिन इस बार वो रौनक नहीं रही। आइए आपको दिखाते हैं शहर से निकली झांकी के कुछ दृश्य। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। और अब चलते चलते आपको दिखाते हैं शहर में की गई आकर्षक लाइटिंग के कुछ दृश्य, जिसे हमारी टीम ने अपने कैमरे में कैद किया है। आपको बता दें कि आज दशहरे के शुभ अवसर पर पूरा शहर सजाया गया है और आकर्षक लाइटिंग की गई है। शहर के घंटाघर के पास की गई इस लाइटिंग के दृश्य आप भी देखिए और इजाज़त दीजिए शैलेंद्र द्विवेदी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। आपस में बड़े प्यार से बेगाने मिलेंगे। हर देश से